बाप की उम्र लगभग 50 साल के आसपास और बेटे की उम्र लगभग 30 के आसपास। बाप अपने बेटे की पैरों में पड़ा हुआ था, तभी बेटे ने अपने बाप को एक थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मार के कहता है, किसी भी कीमत पर मैं माफ़ नहीं कर सकता। बाप रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था और जितने भी घर में लोग मौजूद थे, वो चाहे रिश्तेदार हों, आसपास के लोग हों या फिर बहुत ही करीबी हों, सभी के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन बेटे ने न केवल थप्पड़ मारा, तभी 112 नंबर पे फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आती है और जब वो पुलिस को पूरी बात बताई जाती है तो पुलिस भी इस बात को यकीन ही नहीं कर रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है और इसी अमरोहा ज़िले की एक कोतवाली लगती है डिडोली। दरअसल एक घर के अंदर दो सगे भाई और दो सगी बहनें, माँ और बाप, ये 6 लोगों का परिवार है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों ही बेटे दिल्ली में रहकर अपने रोजगार के लिए कुछ काम करते थे और दोनों ही अपने अपने पत्नियों के साथ दिल्ली में रह रहे थे। अभी पिछले हफ्ते यानी कि जून के दूसरे सप्ताह के अंदर दोनों ही लड़के अपने पत्नी को लेकर जब अपने घर आते हैं, अपने माँ, अपने अब्बा, अपनी बहनों के पास, तो सब कुछ घर में ठीक ही चल रहा था, खुशहाल हैं लोग। लेकिन जो छोटी बहन है, जिसकी उम्र लगभग 14 के आसपास है, वो छोटी बहन बड़ी मुरझाई हुई है और ना किसी से ज़्यादा बातचीत कर रही है, ना उसे खाने में मन लग रहा है। बड़ी भाभी ने उसे बार बार पूछा कि गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी शांत तो पहले नहीं रहती थी, अब इतनी शांत क्यों हो? जब ये बात बार बार पूछी जा रही है तो उन दोनों महिलाओं ने, यानी कि इस घर की बहुओं ने, अपने इस छोटी से पूछने लगी तो उसकी माँ ने भी उससे पूछने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार क्या बात है कि तुम किसी से बात नहीं कर रही हो और बहुत परेशान दिख रही हो। और ये सब ऐसे ही चल रहा है। अचानक बड़े भाई की नज़र बहन पे पड़ती है, उसके पेटों पे जाती है। उसका पेट सामान्य से कहीं ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। अब वो ज़्यादा पेट बड़ा दिखने की वजह से अपने माँ के पास हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी का जो पेट है वो सामान्य से कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा दिख रहा है। तुम ही अपने हिसाब से जाकर उससे पूछने की कोशिश करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को शर्म आ रहा है कि मैं उसे कैसे ये सब की बातें करूं। तब माँ अपने बेटी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, छोटी बेटी, उससे जाके पूछना शुरू करती है। उसको पहले दुलारती है, मीठी मीठी बातें करती है, फिर उसके बाद में पूछना शुरू करती है कि बेटा आखिरकार क्या बात है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। जब ये बात उसकी बेटी सुनती है, जब लगता है कि माँ उसके दर्द को, उसकी परेशानी को जानना चाहती है, समझना चाहती है, तो बेटी रोने लगती है और कहती है कि माँ मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है पेट में और ये दर्द बहुत दिन से हो रहा है, इसलिए मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तब माँ अपने ही बेटी को अपने बड़े बेटे के साथ सीधा एक हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने बेटी का इलाज करवाने की कोशिश करती है। परीक्षण के बाद पता चलता है कि वह लड़की लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनने के बाद माँ और बेटे के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। अब हॉस्पिटल से वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद परिवार में आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। फिर बेटी से एक ही बात बार बार पूछी जा रही थी कि बेटा ये तुम्हारे साथ कौन किया। तब उस बेटी ने जब बताया, उसको सुनने के बाद घर में किसी भी व्यक्ति को भरोसा ही नहीं हो रहा था। दरअसल बेटी कहती है कि मेरे साथ मेरे अब्बू काफ़ी समय से मेरे साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहे हैं। दरअसल जब वो एक दिन बाथरूम से नहाकर निकल रही थी, उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, वो अकेली थी और उसके अब्बू ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसी दिन से उनके दिमाग में शैतानियत सवार हो गई थी और उसी दिन से वो घिनौना कृत्य करने के लिए उसको ज़बरदस्ती प्रेशर डालने लगे। अब वो अगर मना करती तो उसको ज़बरदस्ती मारते, पीटते और डराते भी थे। जब तक उसको अपने वश में नहीं कर लिए तब तक ये उसको प्रताड़ित कर रहे थे। अब इतनी बात जैसे ही वो घर वालों को बताती है तो घर वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर सामूहिक रूप से एक ही बात निकलती है कि इस बात को दबाने की कोशिश करना है। लेकिन बेटा जो था, उसको इतना गुस्सा आता है
कि वह गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपने बाप को एक जोर का तमाचा मारता है उसी वक्त। उसके बाद में 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाता है और पुलिस मौके पे आती है पूरी टीम के साथ। उस लड़की का फिर से एक बार मेडिकल करवाया जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद में पता चलता है कि सचमुच वो लड़की गर्भवती है। और उस लड़की से पूछा जाता है तो वह पूरी कहानी जब बताती है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। इसके मन में डर था। वो बताती है कि साहब, जब भी उसके अब्बू घर पे आते थे तो वो अपने अब्बू की आहट से डर जाती थी और उसके अब्बू किसी न किसी बहाने से इस छोटी ही बेटी से पानी मांगते थे और खाना मांगते थे। जो भी कुछ रहता था इसी को बार बार प्रेरित करते थे। अब जब खाना ले आके देती थी तो उसी खाने देने के बहाने में वो उसके ऊपर हाथ लगाते थे। हाथ लगा के अलग अलग जगहों पे वो इस तरह से उसको सहलाते थे कि वो लड़की भी डर के कारण यह बात किसी से नहीं बता रही थी। लड़की कह रही थी, मुझे अपने बाप के ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या करूं। मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं मना करूंगी तो मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। लेकिन अगर ये लड़की प्रेग्नेंट ना होती, गर्भवती ना होती, तो शायद ये राज कभी भी नहीं खुलता। और आखिरकार जब ये राज खुलता है तो पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर, बाप ने भी स्वीकार करता है अपने इस इंजाम को। उसके बाद में सुनील कुमार इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाएंगे और चार्जशीट लगाने के बाद इस आरोपी को, इस दरिंदे को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उस लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि उसके अंदर जो अपने बाप के प्रति एक डर पल रहा है वो डर शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जो बाप अपने ही खून से अपनी औलाद को पालता पोसता है, पैदा करता है, बड़ा करता है, फिर वही अगर बाप अगर इंसान के रूप में शैतानियत करे तो ऐसा बाप हो ही नहीं सकता। ये हैवान हो सकता है। आपका इसमें क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। सबसे बड़ी इसमें गलती किसकी लगती है? और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद समाज में जागरूकता को फैलाना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।